गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। दिस चैप्टर 8 इज़ फॉर 7th क्लास। तो हम जल्दी से ये चैप्टर, इसका मेन और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है वो मैं आपको समझा दूँगी। तो फर्स्ट, इन चैप्टर 3 प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो वुलन क्लोथ्स हैं वो बने होते हैं एनिमल फाइबर्स से, ठीक है, और कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो बने होते हैं प्लांट फाइबर्स से। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट करने का है कि वुलन क्लोथ्स एनिमल फाइबर से बने होते हैं। जैसे आपको पता है, हम वूल लेते हैं, याक की वूल लेते हैं, शीप की वूल लेते हैं और उससे हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं, स्वेटर्स वगैरह, है ना, सर्दियों में हम उनको पहनते हैं। और कॉटन के क्लोथ्स प्लांट फाइबर से बने होते हैं। आपने कॉटन का पौधा देखा है, उसमें जो कॉटन होता है उससे हम फाइबर्स बनाते हैं, जिससे कॉटन के कपड़े बनाते हैं जो हम पहनते हैं गर्मियों में। ओके, सो वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। क्यों वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि बाहर ठंड होती है, वो हमें गर्म रखते हैं। और हम प्रेफर करते हैं कि गर्मी हो तो हम लाइट कलर के कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, ताकि हमें कूलनेस की फीलिंग आए। ओके, सो इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। जब सर्दियाँ होती हैं हमें ठंड लगती है तो हम सन में आते हैं तो हमें गर्मी लगती है। समर में क्या होता है, हमें यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, हमें घर में भी गर्मी लगती है। ठीक है, तो हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? अच्छा, अब हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमें कैसा पता चलेगा कि वो गर्म है कि ठंडा है? सिंपल, हम टच करेंगे और पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट है आपका हॉट एंड कोल्ड। हम डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम हाथ में लेते हैं, कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडा होता है। जैसे टी इज़ हॉट, टी क्या है, गर्म है, एंड आइस इज़ कोल्ड, आइस क्या है, वो ठंडा है। ठीक है, जो बहुत गर्म होते हैं, डू नॉट ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, क्योंकि आपका हाथ जल सकता है। ठीक है, जैसे हम गैस वगैरह में जब हैंडल करते हैं कैंडल फ्लेम या स्टोव को, तो केयरफुल रहना चाहिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाई सम आर हॉट। ठीक है, तो कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। अच्छा, गर्म में भी अगर हम 3 गर्म रखते हैं, कुछ बहुत गर्म होता है, कुछ कम गर्म होता है। कोल्डर में भी हम 3 रख दें, एक ठंडा लस्सी का ग्लास रख दें, कोल्ड ड्रिंक रख दें, आइस रख दें, तो आइस ज़्यादा ठंडी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कैसे पता चलाते हैं? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, हम टच करके। ठीक है, बट इट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? क्या हमारा सेंस ऑफ टच रिलायबल है? ये हम फाइंड आउट करेंगे इस एक्टिविटी से। इसमें ये टेबल देख लो, आइसक्रीम क्या होता है, ठंडा होता है। स्पून इन अ टी कप गर्म हो जाता है। फ्रूट जूस जो है वो ठंडा, फ्रिज से निकालो तो वो ठंडा होता है। ठीक है, तो हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। वो वार्म नहीं होता है, इंसुलेटर होता है, लेकिन कईयों के गर्म भी होते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 4.1, ठीक है, उसमें हम देखो बहुत इजी, इसमें लंबा दिया, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। 3 मग्स लेंगे, ए बी सी। ठीक है, ए में हम ठंडा पानी डालेंगे, बी में हम गर्म पानी डालेंगे, और सी में हम थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक हाथ हम कोल्ड वाटर में डालेंगे, एक हाथ हम हॉट वाटर में डालेंगे। ठीक है, फिर निकालेंगे और दोनों हम किस में डाल देंगे, मग सी में, जिसमें गर्म और ठंडा पानी दोनों है। ठीक है, आफ्टर कीपिंग हैंड्स इन 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट के बाद हम दोनों हाथ निकालेंगे, सी में इकट्ठे डाल देंगे। डू बोथ द हैंड्स गेट सेम फीलिंग? दोनों को सेम फीलिंग आएगी? नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे एक में हॉट था, एक में ठंडा था, अब दोनों। तो समटाइम्स इट मे डिसीव अस, सेंस ऑफ टच हमें धोखा दे सकता है। ये एक्टिविटी करके देखना, आपको पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा अरे ये क्या हुआ, कौन सा ठंडा है, कौन सा गर्म है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? तो a reliable measure of the hotness of an object is its temperature.
तो सबसे पहली डेफिनेशन हमें मिल गई टेम्परेचर की कि जब हम ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर करते हैं, कोई भी रिलायबल मेजर है, विश्वसनीय मेजर है हमारे पास, तो उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, और जिस डिवाइस से टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। ओके, तो अब हम देखते हैं थर्मोमीटर से हम कैसे मेजर करते हैं। आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? जब बुखार होता है घर में, आपके घर में किसी को, तो थर्मोमीटर से हम बुखार नापते हैं। क्या करते हैं, हम थर्मोमीटर लेते हैं और उसको हम टंग के नीचे रखते हैं या फिर आर्म्स में, ठीक है, छोटे बेबीज़ के। तो वो जो थर्मोमीटर से हम नापते हैं टेम्परेचर, उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। ठीक है, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, अब आपको आई विल शो यू थर्मोमीटर। सी, दिस इज क्लिनिकल थर्मोमीटर, सबने देखा होगा। ठीक है, अगर और हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको एग्जामिन करेंगे। ठीक है, अपने घर में थर्मोमीटर लो, उसको अच्छे से एग्जामिन करो। तो क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग है, नैरो बहुत पतला है, एंड यूनिफॉर्म एक जैसा है सब जगह ग्लास ट्यूब। तो इट इज़ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इट हैज़ बल्ब एट इट्स वन एंड। ये क्या है, बल्ब, एक एंड पे इसके बल्ब है। इस बल्ब में क्या होता है, मर्करी। ठीक है, कौन सा होता है इसमें, केमिकल मर्करी। आउटसाइड द बल्ब अ शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन। अब ये दिख रहा है आपको, ये शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी, ये जो लेवल बता रहा है ये मर्करी दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने थर्मोमीटर को थोड़ा सा रोटेट करो तो आपको ये स्केल दिख जाएगा, ये मर्करी का लेवल दिख जाएगा। ठीक है, नाउ हमें इसमें एक स्केल दिखाई देगा, ये दिख रहा है ना, रीडिंग्स दी हुई हैं, स्केल है। ठीक है, इस स्केल को हम सेल्सियस स्केल बोलते हैं एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। ऐसे डिग्री, ये जो ऊपर लगा ये डिग्री, और सी जो है वो सेल्सियस है। ओके, अच्छा, इट रीड्स अ टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये देखो, ये शुरू हो रहा है 35 डिग्री से टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर को फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। आप अपने घर में थर्मोमीटर निकाल के उसमें से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड, आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ रीडिंग अ थर्मोमीटर। हम कैसे रीडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले हमें प्रिकॉशंस देखनी पड़ेंगी क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने से। सबसे पहले इसको जब भी आपको किसी के मुंह में डालना है, पहले इसको वॉश करो, एंड आफ्टर यूज़ जब हमने टेम्परेचर नोट कर लिया तब भी वॉश करोगे विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इंश्योर कि इसका मर्करी लेवल जो है, जब आप यूज़ करोगे, किसी को बुखार है तो वॉश कर लिया हमने, फिर हमने देखा कि इसका मर्करी लेवल 35 से नीचे है कि नहीं है, तो उसको वॉश करो और ऐसे, ठीक है, ऐसे करो तो वो लेवल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। ठीक है, यूज़ करने से पहले ऐसे। ओके, तो रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जैसे ये आपको गर्ल दिख रही है ना, इसने आइज़ के बिल्कुल सामने रखा है, तो जब भी रीडिंग लेनी है आपको ये थर्मोमीटर आइज़ के बिल्कुल सामने रखना है। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। अगर इस हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ लगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, और इसको हमने बल्ब से नहीं पकड़ना है, इस तरह से नहीं पकड़ना है, बल्ब से नहीं पकड़ते हैं इसको, इस तरफ से पकड़ते हैं। ओके, तो अब आपको रीडिंग कैसे लेनी है वो हम बताएंगे। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है 35 और 36। ओके, इसके बीच में कितने डिविजन्स हैं, 10 डिवीजन। तो एक छोटा डिवीजन कितना होगा, 1/10.1। सपोज बिगर मार्क्स, अगर आई टेल यू हियर,
अगर हमारे पास ये 0 है और ये 1 है, इसके बीच में 5 डिविजन्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक छोटा डिविजन कितने का होगा, 1/5, ठीक है। तो आप डिवाइड करोगे तो 0.2 डिग्री सेल्सियस ही आ जाएगा। तो 1 स्मॉल डिवीजन, ये इसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, फिजिक्स में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो हमने बताया आपको, सबसे पहले आपको किसी को देखना है तो उसको आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोओगे, फिर इसको होल्ड इट फर्मली और गिव इट फ्यू जर्क्स। तो जर्क्स क्या होगा, मर्करी लेवल जो है वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। नाउ उसको हम टंग के नीचे प्लेस करेंगे 1 मिनट तक, के बाद हम नोट डाउन करेंगे कि आपको कितना बुखार है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, और फिर हम लिख देंगे उसके आगे डिग्री सेल्सियस, ओके। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन का आता है, अगर उसे नहीं है, मतलब वो नॉर्मल है, बुखार नहीं है, 37 डिग्री सेल्सियस, आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट